नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। आइए नजर डालते हैं शाम की प्रमुख खबरों पर। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनको रिसीव करने पहुंचे थे। यूएस टैरिफ विवाद के बाद पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक, 7 केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। भारत पर थोपे गए भारी भरकम टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ से असर की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर एनडीए कोर ग्रुप की बैठक, कई नेता पहुंचे। भाजपा सांसद संबित पात्रा का बयान, कहा विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है। चुनाव में धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्ष पर हमला किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हमेशा से ही संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते रहे हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में धांधली हुई तो सबसे पहले राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी चुनाव के जरिए सांसद बने हैं। संबित पात्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। वो भी चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव से ही बार-बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, जवाबदेही से भाग रहा है चुनाव आयोग। वोट चोरी और बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के जवाब पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पलटवार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, डीएमके, राजद जैसे 8 प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। इसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2022 में ही कई बार चुनाव आयोग को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं, मगर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक आज रात 10:45 पर व्हाइट हाउस में होगी। अहम बैठक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में बैठक करने वाले हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय आयोग के नेता भी व्हाइट हाउस में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 15 अगस्त को ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश का कहर जारी, अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत। विपक्षी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक हुई स्थगित। असम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। आईएमडी ने अमरावती, गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट, नागपुर में येलो अलर्ट जारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।